यूरिक एसिड जिसकी नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें मेल में, तो इसकी नॉर्मल रेंज है 2.5 टू 7 एमजी पर डीएल। अगर बात की जाए फीमेल में, तो इसकी नॉर्मल रेंज है 1.5 टू 6 एमजी पर डीएल। जब ये अपनी नॉर्मल रेंज की लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेज़ आ जाते हैं या आपको कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जैसे आपको गाउट, आर्थराइटिस या किडनी स्टोन या किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या है ये गाउट? आज हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। क्यों प्रॉब्लम होती है गाउट की? जैसे कि आपको पता है कि यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण ही आपको गाउट जैसी प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपने नॉर्मली सुना होगा कि यही रीज़न है गाउट का। तो ये यूरिक एसिड कैसे बनता है? ये बनता है आपके फूड आइटम से। जो भी खाना आप खाते हैं, जब उसका मेटाबॉलिज़्म होता है, तो उनमें प्यूरिन नाम का एक केमिकल होता है जिसके ब्रेकडाउन के कारण आपका यूरिक एसिड फ़ॉर्म होता है। जनरली तो ये यूरिक एसिड आपकी किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है, लेकिन किसी वजह से जब आपकी किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती है, तो ये यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में जाके शार्प नीडल की तरह क्रिस्टल फॉर्म में वहीं एक्युमुलेट हो जाता है या आपकी किडनी में भी वो रह सकता है, जिसके कारण आपको किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब बात की जाती है गाउट की, तो गाउट के लक्षण या बात की जाए सिम्पटम्स के बारे में, तो इसका जो एक्यूट अटैक है, मोस्टली ये नाइट के टाइम में होता है। आपका जो बिग टो है, जिसे पैर का अंगूठा बोला जाता है, उस साइड में आपको बहुत ज़्यादा या तो बर्निंग सेंसेशन सा फ़ील होगा, आपको पेन फ़ील होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस सा होगा या आपके स्मॉल जॉइंट्स में, आपके फिंगर्स में भी आपको पेन फ़ील हो सकता है। आपके रिस्ट में, एल्बो में या आपके किसी भी स्मॉल जॉइंट में, आपके बॉडी के किसी भी स्मॉल जॉइंट में जाके ये एक्युमुलेट हो जाते हैं, वहाँ पे आपको पेनफुल फ़ील होगा। ये लक्षण थे गाउट के बारे में। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि मोस्टली जेंट्स में ही ये प्रॉब्लम क्यों होती है? लेडीज़ में इसके केसेस कम क्यों देखे जाते हैं? तो इसका मेन रीज़न है जो लेडीज़ में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो एक प्रोटेक्टिव हार्मोन की तरह वर्क करता है। जो भी प्री मेनोपॉज़ल पीरियड है, उस दौरान बहुत कम केसेज़ होते हैं, जिनमें कि गॉट की प्रॉब्लम देखी जाती है। पर पोस्ट मेनोपॉज़ल टाइम में जब भी लेडीज़ 45 अबव हो जाती है, तो इसके केसेज़ बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपका एस्ट्रोजन लेवल कम होगा, उसके बाद आप में आपके कुछ हैबिट्स के कारण, आपके लाइफ़स्टाइल के कारण अगर आप वैसी डाइट ले रहे हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, तो उन कारणों से आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है।